सो फ्रेंड, आज हम लोग बात कर रहे हैं मनुष्य अपने जीवन को कैसे स्ट्रांग और सक्सेसफुल बना सकता है। मैं स्ट्रांग और सक्सेसफुल बोल रहा हूं। बहुत सारा सक्सेस ऐसा रहता है जिसमें आपका स्ट्रेंथ नहीं दिखता, पावर नहीं दिखता समाज में। मैं दोनों चीज कर रहा हूं। बहुत लोग सक्सेसफुल बहुत रहते हैं लेकिन बहुत बीमार रहते हैं। वो लोग सक्सेसफुल रियल में नहीं है। तो अगर सचमुच में आपको जीवन को सक्सेसफुल बनाना है, सचमुच में जीवन को अच्छा जीना है, तो आपके जीवन का जो 3 सेगमेंट है, सेगमेंट जब बताऊंगा आगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर सेगमेंट क्या बोल रहा हूं। आप अपने जीवन को 3 सेगमेंट में बांट लीजिए और अपने जीवन में 3 गोल बनाइए। पहला गोल रखिए फिनेंशियल गोल। अगर आपको आपके माता पिताजी पाल पोस के बड़ा कर दिए हैं, आपको अच्छा एजुकेशन दिए हैं, आपको अच्छा शिक्षा अगर दिलवाए हैं, तो आपका यह दायित्व बनता है कि आप अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए कुछ स्किल सीखें, ऐसा एजुकेशन प्राप्त करें, ऐसा ज्ञान प्राप्त करें जिससे आप अपनी कमाई कर सकें। तो पहला गोल लिखिए। पहला गोल क्या लिखा आपने, बताइए? फिनेंशियल गोल। माना हाउ टू अर्न योर ओन मनी, योर ओन मनी। That is, I am here saying about the individual money. It might possible that you have very huge property from your lineage, from your heritage. But I am saying that you have to earn your own money, your own food, your own shelter, your own clothes. Okay. So first goal is financial goal. तो ऐसा ज्ञान, ऐसा स्किल आपको प्रतिदिन लिखो, आप लिखिए इसको। आपको प्रतिदिन ऐसा ज्ञान, ऐसा स्किल सीखना है जो आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी देता हो, जो फिनेंशियल स्ट्रेंथ देता हो आपको। ठीक है, प्रतिदिन प्रैक्टिस करने का चीज है। और इसके लिए आप समय बांधिए कि मैं प्रतिदिन 8 घंटा, 6 घंटा, 5 घंटा, जितना भी आप कर सकते हैं, मैं अपने उस स्किल पे काम करूंगा, वो काम करूंगा। अगर आप अभी आपका फिनेंशियल एस्पेक्ट्स को पूरा करने के लिए अगर आप कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी नहीं करते हैं, देन अभी क्या कर सकते हैं कि आप वैसा ज्ञान हासिल करने के में अपना समय लगा सकते हैं। वो 8 घंटा जो फिनेंशियल गोल के लिए होगा, वैसा स्किल डेवलप करने के लिए उस समय में आप रख सकते हैं कि मैं ऐसा स्किल डेवलप करूंगा जिससे मैं आगे चल के अर्निंग कर सकूं। या आप अर्निंग कर रहे हैं तो भी जरूरत आपका है कि आप अपने स्किल को इनहांस करते रहिए। समझ बात आ रही है? स्किल हमेशा, अपने स्किल को हमेशा अप स्किल करना चाहिए। अगर आप कुछ जानते हैं तो उससे और बेटर जानना जरूरी है, क्योंकि जानने की कोई सीमा नहीं है। जैसे जैसे आप अपने आप को अप स्किल करते रहेंगे, वैसे वैसे आपका फिनेंशियल स्ट्रेंथ भी बढ़ने लगेगा। देखिएगा, आज के डेट में जो भी वर्ल्ड वाइडली जो अमीर लोग हैं, जहां से सारा आप देख रहे हैं, एक कंप्यूटर, एक मोबाइल है, सारा टेक्नोलॉजी जो आया है, सब के पीछे क्या ज्ञान है, नॉलेज है। और नॉलेज के कारण ही आज ये व्यवसाय है। स्टार्ट कोई इनिशिएट करने वाला वही व्यक्ति है जो इन्वेंटर था, है ना? ये बात सही है। आज के डेट में आपको मार्केटिंग करने के लिए भी, सेल्स करने के लिए भी स्किल की जरूरत है। तो स्किल को डेवलप कीजिए और अपना ज्ञान को बढ़ाइए, और वैसे ज्ञान को बढ़ाइए जो आपको अर्निंग प्रदान कर सके। तो ये पहला गोल आपका हो गया। ठीक है। दूसरा गोल, इसका आप समय निर्धारित कीजिए। पहला गोल में लिखिए कि 8 घंटा मैं समय दूंगा या 6 घंटा दूंगा, जितना आपको उचित लगता है। आप फाइनेंशियल गोल में लिख दीजिए कि 6 से 8 घंटा मैं दूंगा प्रतिदिन। ठीक है। अब सेकंड जो गोल आपका लाइफ का होना चाहिए, जो लाइफ सेगमेंट के रूप में हम कह सकते हैं कि आप एक लाइफ का पार्ट मान सकते हैं कि करना ही है हमको, वो है फिजिकल गोल। फिजिकल गोल में आता है नॉट अबाउट only your body but also about your mind, because your mind is also physical. Mind operates from the data,
information, knowledge, what you gathered from the books, from your elders, from your teachers, or by any method, whatever your data or information you are gathering, that is the way in which your mind operates. डेटा से ही ऑपरेट करता है आपका माइंड, ठीक है। तो आपको माइंड पे और बॉडी पे एक कितना काम, इसका वेल बीइंग पे, कि माइंड और बॉडी आपका ठीक रहे, उसके लिए आप कितना समय दे रहे हैं। मान लिया कि इसके लिए आप निर्धारित कीजिए कि आप अपने 24 घंटा जो पर डे होता है उसमें से 2 से 3 घंटा आप देंगे माइंड और बॉडी को। लिखिए 2 to 3 hours for mind and body. Okay, so this is a physical goal you must achieve on daily basis. Whether you are giving your time 2 to 3 hours on daily basis to your physical goal or not, you have to analyze. You have to analyze on daily basis, because if you are not giving your time of your particular segment of your life, then that segment of your life will become weaker, will become very fragile. So that is the objective. Objective is to make each and every segment of life strong. Understood? Understood? Yes or no? Yes, yes? Yes. Yes, okay. So now we come to the third segment, third goal of the life. Third goal of the life is a spiritual goal. Right, a spiritual goal. A spiritual. A spiritual, you know, a spiritual is a very famous word. Very famous word. If you search in the Google, then by the spiritual name you can gather lot of data, lot of information. बट अगर आप स्पिरिचुअल का वर्ड का अगर हिंदी में देखते हैं मतलब, इसका मतलब क्या होता है? अध्यात्मिक। क्या होता है? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। अब देखिए, आधि जो आत्मिक, आध्यात्मिक, आधि मतलब होता है आपके अंदर, और आत्मिक मतलब आप समझ रहे हैं आत्मा से रिलेटेड है, जो आपका जीवन का ज्योत है, जो आत्मा है, जिसके कारण आप इस महसूस कर रहे हैं इस संसार को, वो आत्मा की बात कर रहा है। तो स्पिरिचुअल इज ऑल अबाउट नोइंग योर रियल बीइंग। आप जो हैं, आप अभी प्रेजेंट हो, आप दुनियादारी को महसूस कर रहे हो, अपने आप को महसूस कर रहे हो, उसको रियल में महसूस करना, वो स्पिरिचुअलिटी है। विदाउट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी अदर थिंग्स, एनी अदर opinion, views. You have to analyze yourself by your own way. You have to see yourself that I am alive, I am being. मैं कुछ घट रहा हूं। being that means कि मैं कुछ हूं, I am happening. अभी आप जिंदा हैं तो क्या आप कुछ घट रहे हो, आप समय के साथ बीत रहे हो। तो इसको महसूस करना रियल स्पिरिचुअलिटी है, रियल आध्यात्मिकता है। ठीक है, अब इसको करने के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी आपको टाइम निर्धारित करना है कि ऑन द डेली बेसिस आई विल इनपुट एटलीस्ट 30 मिनट टू 1 hour, 30 मिनट टू 60 मिनट फॉर द स्पिरिचुअलिटी, इन विच you can read spiritual books like Bhagavad Gita, Bhagavatam, Ramayana, Ramcharitmanas, Ved, Upanishad. There are lots of books in Hindu religion, in Sanatana Dharma. So whatever you like, you just pick up some book or start reading, or do some activity like meditation, like just meditating on your breath, just seeing yourself that I am alive, I am happy, I am happening. So this is the actually the thing what you have to
प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस, ऑन डेली बेसिस। ऐसा नहीं कि आपने महीने में एक बार कर लिया फिर आपने छोड़ दिया। आपको ये तीनों चीज जो है लाइफ का, जो 3 सेगमेंट है, 3 गोल्स है, उसको आप डेली बेसिस पे करेंगे। मैंने सबसे ज्यादा जो दिया है बजट, आपका जो टाइम का जो बजट है वो किस पे है? वो फिनेंशियल गोल पे ही है, क्योंकि बिना फिनांस के आप इस वर्ल्ड में अच्छे तरीका से जिंदा नहीं रह सकते। आप एक मतलब इज्जतदार लाइफ नहीं जी सकते। तो एटलीस्ट इतना कमाइए कि आप जो चाहे वो खा सके मंगा के, हैं? इतना आप कमा लीजिए कि जो चाहे जाए खा सके। अच्छा घर में रहना चाहे रहे तो आप रह सके, अच्छे गाड़ी में बैठना चाहे तो आप बैठ सकें, अच्छा जगह इलाज कराना चाहे तो आप इलाज करा सकें। इतना जरूर कमा लीजिए, ठीक है ना? ये तो आपका गोल है जो प्राइमरी होना ही चाहिए। सेकंड, आपको बॉडी पे, माइंड पे प्रत्येक दिन आपको टाइम डिवोट करना है, जो मैंने सेकंड गोल रखा। और थर्ड जो रखा स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअलिटी से क्या होगा ना, जब आप स्पिरिचुअलिटी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आत्मिक शक्ति बढ़ेगा, आत्मिक ऊर्जा बढ़ेगा, आपका इस संसार में जीने का मजा बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा। आप देखेंगे ना, आप फिर खुद से आनंद में हैं। आपको कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई ऐसा नहीं है कि उसके कारण आप आनंद में रहेंगे। आप अपने आप के कारण आनंद में रहेंगे, क्योंकि आप खुद घट रहे हैं, आप खुद मजे में हैं, आप खुद संसार का जो है ना अवलोकन कर रहे हैं, उसमें मजे ले रहे हैं। प्रकृति जो घट रही है ना, उसका मजा ले रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। उससे मजा किसी और दूसरे में है ही नहीं। तो इन तीनों सेगमेंट पे ध्यान देके आप अपने जीवन को स्ट्रांग बना सकते हैं। यू कैन बिकम ए वेरी सक्सेसफुल एंड स्ट्रांग पर्सन। और आप अपने लिनियज को, आप एक स्ट्रांग लिनियज छोड़ के जाएंगे। जब संसार से आप जाएंगे, आपका आने वाला जो डिसेंडेंट होगा वो भी मजबूत होगा, क्योंकि आप एक मजबूत बुनियाद छोड़ के जाएंगे। तो हमेशा ये याद रखें कि तीनों सेगमेंट पे हम लोगों को प्रत्येक दिन काम करना है, ठीक है ना? अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? मिस प्रियंवदा, मिस्टर वेदांत, वैष्णवी, मिस वैष्णवी, understood? Understood? Yes or no? Yes, 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 yes. Please say loudly. If you understood something, if you enjoy this conversation, this talk, then you have to say in a very energetic way. Yes, yes, Yes. yes, yes. Yes. Okay. So thank you for listening me. Have a great time ahead. Bye.